नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, परसेंटेज देखो अर्थमेटिक मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं। आज से अपन स्टार्ट करें अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक मैथ का जो भी आपके अंकगणित है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है या सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब मेन अर्थमेटिक अंकगणित का जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके अपना परसेंटेज है, परसेंट है। इस परसेंट को अपन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे करते हैं देखो, बड़े आराम से इसको समझते हैं। और देखो एक बात बताऊं, वीडियो बहुत है साफ, क्लासेस भी आपने खूब देखी होगी, वीडियोस भी आपने खूब देखी होगी, लाइव क्लास भी खूब देखी होगी। कई बार परसेंट आपको समझ में आता है और कई बार परसेंट आपको समझ में नहीं आता है। कई बार क्या इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है कि लेंथी क्वेश्चन या बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं चीजों को। तो मेरा परसेंटेज आप क्यों देखिए, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्यों पढ़े, उसको आप क्यों देखें साहब, उसको देखने का एक कारण है। मैं जो भी बात बताऊंगा बड़े बेसिक तरीके से, बड़े आराम से, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए वही बात बताऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि अपन कुछ ज्यादा बताने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कि देखो मुझे इसमें ये भी आता है, मुझे इसमें ये भी आता तो हमें भी बहुत कुछ है या कई विद्यार्थियों को आता है। लेकिन क्या होता है कि अपन काम की बात वही करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो, क्योंकि टॉपिक बहुत है। अर्थमेटिक के टॉपिक बहुत है, अंकगणित के परसेंटेज है, फिर आगे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर अपन एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे टॉपिक्स है। ठीक है, तो मैं देखो अभी अर्थमेटिक का एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ, जल्द से जल्द अपन एडवांस का भी चालू करेंगे एक टॉपिक। ठीक है, तो देखो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक में क्या है कि मैं जो भी बात बताऊंगा बड़े बेसिक से, कोई रटन विद्या नहीं, कोई फालतू ट्रिक नहीं, बड़े आराम से इजी मेथड से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इसमें प्रॉपर तरीके से आप हर बात को समझ सकते हो। तो आओ अपन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो इस टॉपिक का नाम, देखो नाम से इसमें बहुत कुछ है। इसका नाम है परसेंट। देखो क्या होता है परसेंट, प्यारे विद्यार्थियों इसको समझने के लिए एक बात बताऊं मैं आपको। परसेंट का मतलब देखो सामने लिखा है प्रतिशत, मतलब पर, और ये होता है सेंट। अब देखो पर का मतलब क्या होता है, प्रतीक। पर का मतलब होता है प्रतीक और सेंट का मतलब होता है सौ। ये सेंट वो वाला सेंट नहीं है कि छिड़क लिया और बस चले गए अपन कहीं पर भी। ठीक है, स्प्रे, ये वो सेंट नहीं है। ये सेंट सेंचुरी वाला सेंट है। सेंचुरी जैसे होता है ना, सहवाग ने सेंचुरी लगाई, या मान लो इसमें सचिन ने सेंचुरी मारी, या गांगुली ने, जो भी मारी थी, पहले मारते थे गांगुली, कहाँ खेलता है, मान लो कोहली ने लगाया, रोहित शर्मा ने मारा, मतलब जो सेंचुरी अपन लगाते हैं तो सेंट जो होता है वो 100 में से, प्रत्येक 100 में से जो होता है वही क्या होता है परसेंट। और जो परसेंट का सिंबल बनाया गया वो ये बना दिया गया सब विद्वानों के द्वारा, जो अपने मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको परसेंट का। अब प्रत्येक 100 का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी के 100 में से 8 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 में से 56 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 में से 44.5 44 1/2 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 50 मान लो 9 आ रहा है, किसी के 100 में से मान लो आ गया आपको 37.2 आ गया, किसी के 100 में से 99.99 आ गया, और किसी के 100 में से आ गया 40 मान लो 1/3 आ गया। अब देखो अगर किसी के 100 में से ऐसे मार्क आ रहे, तो मैंने क्या बोला, प्रत्येक 100 में से जो होता है वो क्या होता है परसेंट। तो यहाँ 100 में से 8 नंबर आ रहे हैं, तो इसके कितने परसेंट मार्क्स आए, 8%। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, देखो अभी 8% कैसे लगा। देखो अगर मुझे ये तो मान लो 100 था, अगर मैं देखो ये 2-4 इसमें हटा देता हूँ, जैसे मान लो मैं 100 में से ना लेके अगर मैं यहाँ ऐसे ले लेता कि किसी के 50 में से 28 नंबर आ रहे हैं, या किसी के 40 में से 12 मार्क्स आ रहे हैं, या किसी के 30 में से मान लो 8 नंबर आ रहे हैं, या किसी के मान लो 25 में से 12 मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैं ऐसे बोलता किसी में से हो सकता नंबर। अब देखो यहाँ पे 100 में से इसको 8 मार्क्स आए, तो 100 में से 8 मार्क्स आने का मतलब इसके 8% आए। 100 में से 56 आया, मतलब इसके कितने परसेंट हो गए, 56% हो गए। 50 में से 28, देखो 100 में से 37.2, तो इसके हो गए 37.2%। अगर 100 में से 99.99 आ रहे हैं तो इसके परसेंट भी कितने हो गए, 99.199। अब यहाँ पे कोई मतलब, लेकिन किसी के 55 में से अगर 28 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 50, अगर 50 में से 28 आ रहे हैं तो यहाँ 28% नहीं होता है। तो यहाँ क्या करें, देखो परसेंट फाइंड करने के लिए अपन करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि जो डिपेंड करता है वो 100 पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 है वो 100% मार्क्स है, जो भी है वो 100%। तो 1% इक्वल क्या होता है 50/100। अगर ये फाइंड करें तो ये अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 50 100 है तो वापिस परसेंट फाइंड कर मल्टीप्लाई 100, तो 50/52 जो होता है 100, तो इसका हो गया 56%। 56% यहाँ हो गया। 40 में से 12 आ रहे हैं, अब 40 में से 12% नहीं है। अगर आपको यहाँ परसेंट फाइंड करना है कि इसके कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 22 2 जा 40, 22 5 जा 100, 2 6 जा 12, और ये हो गया 30%। तो किसी के 40 में से 12 नंबर आ रहे हैं, तो कितने परसेंट आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं साहब। कितने आ रहे हैं, 30% मार्क्स।
अगर मान लो किसी के 30 में से 8 मार्क्स आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 10 से 10 या कैंसिल हो जाएगा और 80/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 2/3%, 26 की 78 + 2, तो ये 26 से 2/3%। अगर किसी के 25 में से 12 आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो ये हो गया 12 चौक कितना परसेंट, 48%। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इन 2-4 एग्जाम्पल से या 2-4 इन बातों से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो प्रत्येक 100 में से होता है वो परसेंटेज होता है। जैसे मान लो 100 में से 8 आए तो 8% है, 100 में से 56 आए तो 56% है, 100 में से 99 आया तो 99% है, 100 में से 37 आया तो ये है। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आपने यहाँ तो मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ भी किया, यहाँ क्यों नहीं किया? अगर मैं यहाँ देखो 100 कर भी देता तो 100 से 100 कैंसिल होता और ये कितना बन जाता, 8%। देखो एक बात बताओ मैं, अगर मैं यूं लिखूं कि 100 में से आया 15 मार्क्स या 100 में से आया 59 मार्क्स, अभी एक फ्रैक्शन है 15/100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि 100 में से जो भी होता है वो परसेंटेज होता है। प्रत्येक 100 में से जितना भी होता है वो सब परसेंटेज होता है। 100 में से 8 मार्क्स आ रहे हैं तो 8% है, 100 में से 12 आ रहे हैं तो 12% है। तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ भी 100 में से है तो परसेंटेज मुझे फाइंड करने से नंबर के आगे परसेंट लगाना है, तो 100 से 100 कैंसिल 59% हो गया। लेकिन अगर 15 मार्क्स आपके 50 में से आते, या मान लो 59 अगर मैं ले लूं, या मान लो मैं ले लूं 36 मार्क्स आपके 80 में से आते, तो यहाँ पे पर 15% और 36% नहीं होता है। यहाँ परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, और यहाँ भी क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 2 जा, और 15 2 जा कितना हो गया 30%, ये सॉरी 15 2 जा आ गया, ये 52 जा हो गया, ठीक है। अगर ये कर लेगा 24, अगर मान लो 4 जा 80 होता है, 25 5 जा 100 होता है, 4 9 जा 36, 4 9 36 और 9 5 जा 44, 9 5 जा 45, तो 45% मार्क्स आ गए। तो मैं इन सारी बातों से एक ही बात समझाना चाहता हूं कि जब जब आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है, जब जब किसी नंबर के आगे परसेंट लगाना होता है, या जब जब आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है, तब तब गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ गए? ऐसा नहीं है कि 5 का परसेंट फाइंड करना तो 5 गुना 100 कर दो, वो मार्क्स होने चाहिए फ्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है अंश बटे हर p/q। जैसे मान लो 13 में से 12 हो सकता है 13/12 भी एक फ्रैक्शन, ऐसा नहीं किसी के 12 में से 13 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आ भी जाते हैं इसका मतलब उसका वैल्यू 100% से भी क्या है, ज्यादा मार्क्स है उसके। तो कहने का मतलब कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने देखो, 100 में से 15 मार्क्स आ रहे हैं, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये कैंसिल आउट करके जो भी बनेगा फ्रैक्शन है। 7 अगर 8 में से 7 है तो ये भी एक फ्रैक्शन है, 9 11 भी फ्रैक्शन है, 13/15 भी एक फ्रैक्शन है, 2/5 भी एक फ्रैक्शन है, और 3/9 भी फ्रैक्शन है, 5/7 भी फ्रैक्शन है, 1/2 भी फ्रैक्शन है, 3/4 भी फ्रैक्शन है, 1/6 भी क्या है फ्रैक्शन। जैसे आपके मार्क्स आएगा ना 100 में से 13, वो भी एक फ्रैक्शन था। तो जब जब किसी फ्रैक्शन को, जब भी किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को आ भी जाता है, कभी बार आ भी जाता है, क्वेश्चन के रूप में आ जाता है ऐसे एग्जाम में कि 3/5 का को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, या 3/5 को प्रतिशत में बदलें। 3/5 जो फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कन्वर्ट करो। तो जब आपको परसेंट लाना होता है, परसेंट में कन्वर्ट करना होता है किसी भी फ्रैक्शन को, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, वो हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट हो गया 60। जैसे यहाँ था तो इसको भी कितना परसेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये हो गया 700/8%। पूरा आप फाइंड कर सकते हो जो भी होता है, 8 8 जा 64। इसका करना होता है कितना हो जाता है बताओ, 900/11%। अगर इसका मुझे करना होता तो मल्टीप्लाई 100, तो ये 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 20, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 260/3%। अगर इसको, इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना हो गया 40% हो गया। अगर इस फ्रैक्शन को करना होता प्रतिशत में तो गुना 100 कर देते। अगर इसको करना होता तो 1/2 गुना 100 कितना हो गया 50%। अगर इसको गुना 100 करता तो ये कितना हो गया 25 गुना 3 75%। अगर इसको गुना 100 करना होता, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100/6 मतलब 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। इस प्रकार से तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये बात ध्यान रखें, आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 100 इसमें करके आप उसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो ये तो होगी बेसिक बात। सबसे पहली बात ये है, बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अभी क्या सिखाया, यहाँ मैंने ये सिखाया कि प्रत्येक जो 100 में से होता है परसेंट होता है। कोई भी फ्रैक्शन को अगर आपको ऐसे बोलते कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। या आप ध्यान रखें
और फ्रैक्शन का मतलब किसी के कितने में से कितने मार्क्स आ सकते हैं, किसी के 15 में से 3 आ जाए। अब बोले कितने % आ गए, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक भिन्न है, ठीक है। तो 5 3 15, 5 2 10, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 20%। आगे बात समझो, अगर किसी के मान लो 20 नंबर का टेस्ट हुआ, उसके 8 मार्क्स आए, अब कोई बोले साहब ये कितना % हुआ, गुणा 100 कर दो, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40%, ये 40% आ गया। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा क्या करते हैं 100। अब देखो परसेंट से फ्रैक्शन बनाते हैं अपन, कई बार क्या होता है आपको रटाया भी जाता है, रटना ही पड़ता है। जैसे आपके सामने आ गया 20%, आपके सामने आ जाए 40%, आपके सामने आ जाए 50%, आपके सामने आ गया 75%, आपके सामने आ गया मतलब 11/9%, कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब आपको इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लिखा होता है, जैसे ही परसेंट हटता है वैसे ही अपॉन में 100 आ जाता है। तो ये 20 पंजे 100, 25 सा होता है 100, तो आ गया 1/5। अगर यहाँ 40% का फ्रैक्शन फाइंड करना होता है कि 40% का भिन्न क्या होगा, तो जैसे ही परसेंट हटता है बटे में क्या आ जाता है 100, ये हो गया 2/5। अब वापिस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, गुणा 100 कर लो आप, वापिस आ जाएगा 40%। गुणा 100 करने से परसेंट का सिंबल आ जाता है, क्योंकि प्रत्येक 100 में से जो होता है वही क्या होता है परसेंट, और अपॉन में 100 लेने से वापस क्या जाता है परसेंट हट जाता है। 50% जैसे ही परसेंट हटा अपॉन में 100 आया, इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/2। इसके आगे जैसे ही परसेंट हटा, यहाँ 25 3 75, 25 400। अब ये देखो 11, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करो, 11 9 99 प्लस 100, 100/9% हो गया। अब जैसे ही परसेंट हटा तो अपॉन में 100 आया, मतलब 900 हो गए, 2 0 से 2 0, तो 11 1/9 की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/9%। ऐसा कभी भी कर सकते, जैसे आपको करना हो 42/7% आ गया, बोले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप जानते हो 14 7 98 है, 98 में 2 कितने होते हैं 100, तो ये हो गया 100/7%। जैसे ही परसेंट हटा अपॉन में 100 आया, तो ये 700 हो गए, 100 से 100 कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/7। तो मैं आपसे अभी तक मैंने 2 बातें समझाई है। क्या क्या समझाई है, अगर परसेंट फाइंड करना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है, परसेंट आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, जब भी किसी संख्या के आगे परसेंट हटता है अपॉन में क्या जाता है 100। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आपको कभी एग्जाम में दे दे कि 520 का 60% क्या होगा, ठीक है। What is the 60% of 520? 60% of 520, ये आपको फाइंड करने को आ जाए, तो आपको क्या करना है, देखो जब मैथ्स का आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ आया 60%, तो आपको पता है अगर ये परसेंट हटेगा तो परसेंट हटा दो अपॉन में क्या आ गया 100, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गए, 6 दूनी 12 और 6 5 30 से 30, कितना हो गया 312। बड़े आराम से आपको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझें, जैसे आपके आ गया कि 200 का 40% का 120% क्या होगा, आपके ऐसे आ जाए, ठीक है। व्हाट इज द 40% ऑफ 120% ऑफ 200, मान लो ये आ गया, तो 200 का मतलब आप जानते हो मैथ्स में ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई, ये इस नंबर के आगे परसेंट है तो परसेंट हटा तो अपॉन में क्या आ गया 100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई 120 है, इसके आगे परसेंट है तो जैसे ही परसेंट हटा तो अपॉन में क्या आ गया 100। अरे कहने का मतलब 15% है, परसेंट हटाओ अपॉन में 100 लाओ, वापिस परसेंट लाना हो गुणा में 100 लाओ, परसेंट लगाना है तो गुणा में 100 लाओ, और परसेंट हटाना है अपॉन में 100 लाओ। बहुत आसान सी बात है, और ये छोटी छोटी बातें आपके आगे हर क्वेश्चन में काम आने वाली है, हर जगह काम आएगी। बस मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप तो समझो। देखो तो इसका क्या करते हैं आप, ये 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, ये आ जाता 4 दूनी 8 और 12 गुणा 8 आप जानते हो 12 8 96, आंसर आ जाता आपके कितना जाता 96। तो इस प्रकार से आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो आपके बहुत ही अच्छी चीज हुई कि आपके देखो ये बात आ गई। अब मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा 2-4 एग्जांपल के द्वारा मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। इतना तो आप समझ गए होंगे 2 बातें कि किसी संख्या के आगे परसेंट आ जाए और जैसे उस नंबर के आगे से परसेंट हटा वैसे अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और अगर मान लो वापिस परसेंट फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 3/5 परसेंट फाइंड करो भाई, गुणा 100 कर दो, आ गया। अब 3/5 का गुणा 100 करोगे तो अब देखो हाँ एक बात, कई बार क्या होता है ऐसे भी करते हैं कि 1/2 का परसेंट, 1/3 का, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, 1/7 का, 1/8 का, 1/9 का, 1/10 का, 1/11 का, 1/12 का, 1/13 का, मतलब करते रहते हैं।
या मान लो 1/12, फिर आ जाए 2/3 का, 3/4 का, 4/5 का, मतलब इस प्रकार से आपको दे दे मान लो, ठीक है, 5/6 का। ये कुछ फ्रैक्शन मैंने लिखी है, कुछ भिन्न लिखी है, इनको आपको कन्वर्ट करना है परसेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन होती है, जब भी कोई भिन्न होती है, उनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो आप जानते हो कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताओ अपॉन में 100 लाते हैं, तो आपके माइंड में अपॉन में 100 कि ना यार अपॉन में 100 तो तब आता है जब परसेंट हटता है। जहां परसेंट फाइंड करना है, तो फाइंड करना तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना परसेंट की फ्रैक्शन है, 50%। ये कितने परसेंट की, अगर मैं 100 करूं तो 100/3 कितना होता है, 33 से 1/3%। अगर मैं गुणा 100 करूं तो 4 में 100 का भाग लगा दो, 25%। यहाँ देखो 100 में 3 का लगाएंगे आ जाएगा। अगर मैं गुणा 100 करूं तो कितना परसेंट आएगा, 20%। अगर मैं गुणा 100 करूं 100/6, 100/6 का मतलब कितना हुआ, 50/3, और 50/3 का मतलब हो गया 16 से 2/3% यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ गुणा 100 करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 7 1 7, यहाँ कितने बच गए 3, 14 से 2/7%। ठीक है, अगर यहाँ गुणा 100 करूंगा 100/8, 100/8 का मतलब कितना हुआ, 25/2 हो गया। तो ये कितना परसेंट आ गया, 12.5% हो गया। अब भाग लगा के देख लो, 8 1 8, 9 10, 8 2 16, 4/8, 1/2। अगर मैं यहाँ गुणा 100 करूंगा 100/9 तो हो जाएगा 11 से 1/9%। आराम से आप सोल्व करके देख सकते हो, मेरे को तो पता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, आप आराम से उसको सोल्व करके देखें। देखो अगर मैं 1/10 गुणा 100 करूं तो ये आ जाएगा 10%। तो देखो ये कई बार याद करते हैं, अगर मैं गुणा 100 करूं तो मेरे पास कितना आया बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 9/11%, तो 11 में 99 एक रिमाइंडर आ गया। अगर मैं यहाँ 100 करूं तो 100/12, 100/12 का मतलब कितना हो गया, 25/3 हो गया। तो 25/3% हो गया, मतलब 8 से 1/3%। तो ये 4 से कट जाएगा 25, ये 4 से कट जाएगा 3। अगर मैं यहाँ गुणा 100 करता हूं तो कितना आएगा बताओ, ये हो गया अपने पास में 500/6। इसका परसेंट याद कर लो आप, 6 8 48, 2 बच गए, 6 3 18, तो 2/6 मतलब 83 से 1/3% आपके ये आ गया। अगर मैं आपको इसका करना हो मल्टीप्लाई 100 तो ये हो गया 200/3%, और ये होता है 66 से 2/3%। इतना ही होता है, 3 6 18, 3 6 18। अगर मैं ये करूं तो ये देखो 100 से मैं कैंसिल करूंगा, 25 3 होता है 75%। अगर मैं ये कर दूं मान लो 20, और 20 तो कितना आ गया, 80%। आप इस प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन का निकाल सकते हो। फिर आप बोलोगे सर आपने क्यों बताया, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगह परसेंटेज के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे टाइप्स में, बहुत सारी जगह कई चीजें आपके काम आती है। कौन कौन सी काम आती है जरा देखो। कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता था, जैसे यही ले लो, ये वाली बात हुई, इसे भी जानते हैं, 16 से 2/3 हुआ, 14 से 2/7 हुआ, 12.5% हो गया, 11 से 1/9% हो गया। इस प्रकार से कई फ्रैक्शन होती है, जैसे 9 से 1/11% हो गया, 66 से 2/3% हो गया, या 23 से 1/3 जो भी आता है। इनके रूप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या होता है, इन फ्रैक्शन के रूप में मैंने जो गोला लगाया है, मार्क्स लगाया, ये क्यों बताया है। अगर कभी भी मान लो आपके सामने आ गया कि 360 का 33 से 1/3% कहीं भी फाइंड करना, और अगर आपके माइंड में ऐसा होता है कि 33 से 1/3% का होता है 1/3, तो आपको 1/3 मतलब इसका 1/3, और इसका 1/3 मतलब आप तुरंत कितना कर लेते, 120। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों के बीच में जैसे आप क्या जाता, कहीं पर भी आपको आ जाए मान लो 540 है, और वहां बोल दे कि इसका 33 से 1/3%, तो विद्यार्थी इस फ्रैक्शन को देख के घबरा जाता है क्या 33 से 1/3, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। तो इसका 1/3 कर लेते हैं आप, इसका 1/3 कर लेते तो कितना आ जाता है बताओ, 180। तो तुरंत अपने फाइंड हो गया। और यही नहीं, अगर मान लो 1/3 का 33 से 1/3% है, मुझे कभी फाइंड करना हो 2/3 है, तो क्या हो जाएगा, तो 66 से 2/3, भाई इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका भी डबल हो गया, 33 जो 66 से 2/3%, तो ऐसे भी अपन फाइंड कर सकते हैं। आगे बात सुन ले, तो इस प्रकार से आपका जैसे आपके सामने आ गया, मान लो आपके आ गया कि 560 का 14 से 2/7%, अगर ये आ गया कि 560 का किसी भी क्वेश्चन के बीच में आ गया 560 का 14 से 2/7, एक तो आप कैलकुलेट करोगे बड़ा लंबा जाएगा, एक आपके माइंड में हो कि 1/7 होता है 14 से 2/7, तो जैसे ही आपकी खोपड़ी में 1/7, इसका 1/7, तो ये आ गया 80 आ गया साहब, कितना आ गया 80। तो बड़े आसानी से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो इसमें जैसे ऐसे आता है ना 28 से 4/7, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब 14 से 2/7 1/7 है तो 28 कैसे हुआ, इसका डबल हो गया 14 का, तो यहाँ 2/7 आ जाएगा। क्यों, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, तो 28 से 4/7। इस प्रकार से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। इसी प्रकार ये काम आता है, मतलब सारे ये होते हैं। जैसे आपको बोल दे कि
810 का 11 से 1/9%। अब आपके दिमाग में आ गया 11 से 1/9 तो 1/9 ही होता है, 1/9 ही होता है, तो 1/9 क्या, तो 9 9 जाके कितना आ गया, 90 आ गया। तो बड़े आसानी से अगर यहाँ 2/9 होता तो कितना परसेंट होता था, अगर एग्जाम में आता 22 से 2/9, इसका मतलब 11 से 1/9 का डबल है, तो वो कितना है, 2/9 है। अगर आपके दिमाग में मान लो और कुछ ज्यादा 33 से मान लो 3/9 1/3 आ गया, तो 3/9 1 हो जाएगा, 4 ऐसे इनके डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ आप याद रखो। देखो एक तो ये 33 1/3 1/3 ये याद रखें हम, 14 से 2/7 1/7 याद रखें, 12.5% 1/8 आप फाइंड करें। 16 जैसे ये आ गया 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, किसी का भी आ जाए 16 से 2/3 1/6, 11 1/9 1/9, ठीक है, 9 1/11 1/11, 66 2/3% 2/3। भाई कभी भी फाइंड करना हो 66 से 2/3 तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से इन फ्रैक्शन के माध्यम से इन फ्रैक्शनों को भी आप याद करें, आप दोबारा वीडियो को वापस पीछे लगा के आप उसको देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैंने इतनी बातें बताई कि कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो जो बताया उसके 2-3 चीजें अपने मेन यहाँ होंगे। क्या क्या हुई बताओ अभी तक मेन? एक तो ये जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट हो, जैसे ही परसेंट हटेगा अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक आपको कभी भी परसेंट फाइंड करना हो, किसी का भी कितना भी परसेंट फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये फ्रैक्शन याद रखें, कुछ फ्रैक्शन कौन कौन सी, 1/3 33 से 1/3%, 1/7 14 2/7%, 1/6 16 2/3%, 16 से 2/3%, 1/8 12.5%। इनको जरूर आप याद, 11 से 1/9 का 1/9 होता है। अच्छा 9 से 1/11%, 1/11 तो या 66 से 2/3 2/3, 1/7 का 14 से 2/7। तो ये कुछ फ्रैक्शन जो होती है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में आती है, इनका परसेंटेज आप फाइंड करके रखें कि हाँ 33 से 1/3 बोले 1/3 निकाल दे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 14 से 2/7% फाइंड करना, अरे 1/7 करना यार, 11 से 1/9% करना हो ना आपको, 11 से 1/9 अरे 1/9 कर देना यार, 9 से 1/11 अरे 1/11 करना यार, 1/11 मतलब 11 का भाग लगा दो, 1/3 मतलब 3 का भाग लगा दो, 1/7 मतलब 7 का भाग लगा दो। बड़े आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल में लेता हूं, देखो इस प्रकार से बेसिक चीजें अपन आराम से इनको कर सकते हो। मैं देखो कुछ एग्जांपल, जैसे आपको आ जाए कि 320 का कितना प्रतिशत 180 होगा, ये आ गया इस प्रकार से, ठीक है, कि व्हाट परसेंट ऑफ 180 इज 320 का मतलब ये आपको फाइंड करना, ये आपके आ जाए 180 400 का कितना परसेंट, 180 400 का कितना परसेंट है, ऐसे लिखा हुआ जाए। या आपको बोल दे 200 500 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और एक और मैं दे दूं, जैसे मान लो 500 से 480 कितना प्रतिशत, 500 से 480 कितना प्रतिशत कम, ठीक है, ये आपको लेस, ये आपका मोर देन, ये लेस देन हो गया, ये परसेंट या फाइंड करना है। एक और मैं दे दूं कि जैसे 600 का 54% 54%, ठीक है, व्हाट इज द 54% ऑफ 600, 600 का 54% कितना होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द 54% ऑफ 600। और ये आपसे आ गया। और इस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना साहब, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, 320 का कितना परसेंट 180 है, तो आप क्या करोगे 320। देखो एक बात और बताऊं, देखो आप मैथ्स क्या होता है, मैथ्स बहुत ही आसान होती है, मैथ्स बहुत ही बेसिक होता है, मैथ्स बहुत ही आसान होती है मैथ्स, इसको आप बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, उस हिंदी या इंग्लिश में बोले गए क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मैथ्स, उसको नंबर्स मैथ्स के सिंबल लगाते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ बोला 320 का मतलब हुआ गुणा, कितना परसेंट होगा 180, तो 320 का कितना परसेंट 180 होगा, 320 का कितना परसेंट होगा 180, तो यहाँ पे देखो यहाँ 320 का लिया है ना, तो यहाँ पूछा है कितना परसेंट फाइंड करना है, तो फाइंड करना क्या करोगे 320 नीचे जिसका बोलेगा नीचे उसका कौन 180, अब परसेंट फाइंड करना है तो गुणा में क्या कर दोगे 100। देखो जब किसी, देखो यहाँ इस नंबर के आगे परसेंट है क्या, नहीं है, इस नंबर के आगे परसेंट है, नहीं है, किसी भी नंबर के आगे परसेंट नहीं है तो अपॉन में 100 नहीं है, ना यहाँ अपॉन में 100 आएगा ना यहाँ पर आएगा, सब जगह क्या फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है।
यहाँ पर भी परसेंट फाइंड करना है ना, इस नंबर के आगे परसेंट है ना, तो अपॉन में 100 तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो इस नंबर के आगे परसेंट है तो यहाँ निश्चित रूप से क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, गुणा 100, 1 0 से 1 0 ये कटे, 4 से कट गया 8, ये 4 से कट गया 25, ये 2 से कट गया 4, ये 2 से कट गया 9, तो ये कितना 25 9 225/4 ये आ जाएगा। तो 4 आप लिखता हो 5 4 20, तो 4 5 20, 4 4 24, तो 56 से 1/4% ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको बड़े आसान, जैसे ये है 180 400, तो देखो इसमें क्या होता है, आपके कई बार कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, इस तरह में नीचे किसको लो ऊपर किसको लो, गुणा क्या करो। चलो ये तो मैं समझ गया कि यहाँ परसेंट फाइंड करना है, और जब परसेंट फाइंड करना है गुणा में 100 करते हैं, मैं ये बात तो समझ गया। लेकिन मेरे प्रॉब्लम होती है ऊपर किसके लो नीचे किसके लो। देखो किसका बोल रहा है 320, जिसका बोलेगा उसको नीचे लेना है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर। देखो यहाँ 180 का बोला है, 400 का बोला है, यहाँ 400 का बोला है, 400 का बोला है तो 400 रखे नीचे और 180 रखे ऊपर, गुणा क्या कर देंगे 100, कैंसिल आउट कर दो, इसमें भाग लगा दो, 4 4 16, 4 5 20, कितना आ गया 45% इसका आंसर आ गया साहब। यहाँ देखो अब यहाँ का बोला है ना, तो जिसका बोला उसको नीचे लेना है। यहाँ देखो आप 205 से कितना परसेंट, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैथ्स यही नहीं, परसेंटेज में नहीं, पूरी मैथ्स में आप एक बात ध्यान रखें। क्या, हाँ एक में 3 बात और बता दो मैथ्स में, वो बाद में बताऊंगा, चलो पहले ये ध्यान रखें आप। देखो परसेंटेज में नहीं, पूरी मैथ में कहीं भी अगर कहीं लिखा हुआ जाए अधिक या कहीं लिखा हुआ आ गया कम, अधिक और कम का मतलब एक ही बात होती है। क्या होती है बताओ, अधिक और कम का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में नहीं, पूरी मैथ में अधिक और कम का मतलब एक ही होता है, अंतर। अरे क्या होता है, अंतर। उनके बीच में डिफरेंस लेना पड़ता है, जहां जहां अधिक और कम आता है उसका मतलब है डिफरेंस। जैसे मैं बोलूं कि मेरी आयु आपकी आयु से, मेरी आयु आपकी उम्र से 8 वर्ष कम है, इसका मतलब आपके और मेरे बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 8 साल। अच्छा मैंने अपने आप को कम बता दिया, चलो ऐसे कर लो, ऐसे बोल दो आपकी उम्र मेरी उम्र से 12 वर्ष अधिक है, तो अपने बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 साल का डिफरेंस है। तो अधिक बोलो या कम बोलो, वरना मेरी आयु कम है, अंतर तो मेरा, ठीक है। तो आप अधिक और कम का मतलब क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब यहाँ किसको ऊपर ले किसको नीचे, किससे बोल रहा है 500 से, देखो जिसका बोले उसको भी नीचे लेना है, जिससे बोले उसको भी नीचे, तो 500 से, तो 500 तो ले लो नीचे 500 से। अब अधिक बोला है तो इनका डिफरेंस ले लो, कितना है बताओ, इनका डिफरेंस 300 का है, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 300, ठीक है। कि 200 500 से कितना परसेंट, तो देखो ये 200 500 से कितना परसेंट क्या होगा, यहाँ कम आएगा, क्योंकि 200 क्या 500 से कम है, कितना परसेंट कम है, सॉरी कम आएगा। और यहाँ 500 से 480, 500 से 480, 500 से 480, अच्छा ये तो कम ही है, 500 से 480 कितना परसेंट कम है, और यहाँ भी कम है, क्योंकि 200 क्या है इससे कम है, 200 कम है, तो 500 तो वही आएगा, लेकिन यहाँ कम आएगा, तो कम आ जाए, या मैं इसको चेंज कर दूं कि जैसे इसको दूं 500 से 620, या ऐसे कर दूं 500 से 800 कर दूं, 500 से 800 कितना परसेंट अधिक है। अब देखो अधिक और कम दोनों जगह में ले गया, 500 से 800 कितना परसेंट अधिक है, अधिक आ गया। तो देखो इधर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, अपॉन में ये आ जाएगा गुणा 100, तो ये हो गया 520, 20 गुणा 3 कितना आ गया, 60% कम है। 200 500 से कितना परसेंट कम है, 60% कम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 60% कम है। जैसे देखो नेक्स्ट देखो आप 500 से 800 कितना परसेंट अधिक है, 500 से 800 अधिक है, किससे 500 से, कौन अधिक है 800, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 300, तो 300 पर गुणा क्या आ जाएगा 100। तो सेम एक तरीके से ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना परसेंट आया 60%, ऐसे कर सकते हो। यहाँ 700 ले लेता मान लो, यहाँ कितना आ जाता 200 और नीचे कितना आता 500, तो अगर मैं 700 लेता तो भी ये आता, तो कितना आ जाता है 40% आ जाता, समझ गए आप। तो कम और अधिक का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उनके बीच में अंतर। तो देखो इन चारों क्वेश्चन से मैं एक बात बेसिक समझाना चाहता हूं कि नीचे जहां जहां परसेंट ज्ञात करना होता है वहां वहां गुणा में 100 करते हैं। देखो यहाँ भी गुणा 100 किया, यहाँ भी गुणा 100 किया, यहाँ भी गुणा 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई 100। बस बात ये समझाना चाहता हूँ कि विद्यार्थी कंफ्यूज किसको का, किसका नीचे किसका, देखो जो विद्यार्थी पहले से बहुत अच्छे से एडवांस है इन क्वेश्चंस में, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तो बेसिक करते हैं उनके प्रॉब्लम होती है। तो देखो क्या करें, जिसका बोलना उसको नीचे लो, 320 का 320 नीचे लो, 400 का 420, अब 500 से, तो जिससे बोले उसको भी नीचे लो, 500 से मतलब 500 नीचे, यहाँ भी 500 से 500 नीचे। बस यहाँ तो अब आप बोल सर आपने यहाँ तो अंतर नहीं लिया, यहाँ कभी कहीं पर भी अधिक और कम लिखा हुआ नहीं आया है। जहां पर अधिक और कम लिखा हुआ आता है अंतर वहीं पर लिया जाता है। तो यहाँ अधिक और कम आया तो अंतर ले लिया, ठीक है। इसको तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप 600, तो आप कर सकते हो 600 का मतलब गुणा 54,
यहाँ देखो किसी संख्या के आगे परसेंट, और जैसे ही परसेंट आता है अपॉन में आ गया 100, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 6 5 30, 2 32, 324। तो बड़े आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर किसी विद्यार्थी के समझने में आगे अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं फिर से ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन फिर से लेकर आऊंगा कि कहां पर अधिक करना है, कहां पर कम करना है, कहां पर ज्यादा, कहां पर, और भी मैथ्स की छोटी छोटी बारीकियां, परसेंटेज। देखो पढ़ना मैं पढ़ा रहा हूं तो वो क्या है कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, अभी टॉपिक चालू है, अभी इंट्रोडक्शन है बेसिक, बहुत सारे इसमें टाइप्स बनेंगे, बहुत सारी इसकी क्लासेस होगी, तो अपने को प्रॉपर तरीके से करना है। फिर आप किसी भी किताब में से कोई भी बुक आप प्रेफर कर लेना, आप मैं टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बड़े आसानी से, ठीक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में एक बार और कहना चाहता हूं कि आप अपने चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं और मेरी टीम, अगर और भी अपने होते हैं तो अपन सब मिलके, या मान लो मैं मेरी तरफ से मैथ्स और रीजनिंग पूरी प्रॉपर तरीके से ढंग से आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, लाइव आकर ढंग से बताएं, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।